ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टू बी हीरो एक्स का 6th एपिसोड आ चुका है और आपको पता ही होगा यहाँ पे नए ही हीरो की बात चल रही है। इधर हमें दिखाया जाता है एक पुलिस स्टेशन का सीन जहाँ पे यांग चैंग अथॉरिटीज से बात वगैरह करता है और अथॉरिटीज उससे यही कहती है कि अगली बार अपनी जान रिस्क में मत डालना, अगली बार हमें कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। पोमेलो एकदम सुरक्षित होता है। ठीक है, अब ये लोग ये सोचते हैं कि यार उसको किडनैप क्यों किया गया होगा। तभी यहाँ पे शैंग चैंग आ जाता है। ठीक है ना, शैंग चैंग ये मेरे ख्याल से इसका नाम। ठीक है, तो बेसिकली ये बंदा कहता है कि पैसों के लिए उन्हें लगा था कि सिया की फैमिली अमीर होगी क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जब यहाँ पे एक कैन लेके आया होता है वो इन सबको देता है तो भाई यांग चैंग को एकदम से करंट लगता है क्योंकि उसकी जो पावर है ना वो एकदम से बढ़ना शुरू हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है, मतलब बेसिकली शैंग चैंग दिखाता है कि यार ई सोल की जो फर्स्ट रिवील है ना वो हो गई है, बट असलियत में ऐसा नहीं होता। आपको पता होगा ई सोल तो अलग ही एक हीरो है, तो बेसिकली लोग इसको इतना ज्यादा पॉपुलर कर चुके होते हैं, मतलब ये वायरल हो चुका होता है एकदम से। ठीक है ना, इसी वजह से यांग चैंग को लोग असली ई सोल मानने लग जाते हैं। इवन मिलियन से भी ऊपर लाइक्स पहुंच चुके होते हैं। अब इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है उसको, इस वजह से उसकी पावर भी बढ़ने लग जाती है। उसकी ट्रस्ट वैल्यू तेजी से बढ़ रही होती है, उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज चल रही होती है। ऐसा लग रहा होता है उसे कि उसको कंटिन्यूअसली बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके हाथ बिल्कुल नम हो चुके होते हैं। अब जब यहाँ पे यांग चैंग भाई ई सोल वाले अकाउंट से बात कर रहा होता है सिया से, तो सिया कहती है अब भी तुम इस अकाउंट से क्यों बात कर रहे हो, नॉर्मली हम बात कर सकते हैं अब, है कि नहीं, तो कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सिया यही कहती है कि वैसे देखा जाए तो जब मैंने पहली बार तुमसे बबल टी शॉप पे बात की थी ना, तभी मेरे को ऐसा एहसास हो गया था कि वो तुम ही हो। इसी वजह से मैं पोमेलो के साथ वहाँ पे तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आया करती थी। मैं यही सोचती थी कि तुम्हारा असली रूप कौन सा है। अगले दिन ये लोग यहाँ पे रॉक की शॉप पे मिलते हैं। ठीक है ना, तभी यहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है, वो कहता है अरे तुम तो ई सोल हो ना, क्या हम दोनों हाथ मिला सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जब वो हाथ मिलाता है तो उसको एकदम से बिजली का झटका लगता है छोटा सा, जिस वजह से इस बच्चे के बाल खड़े हो जाते हैं। तो यार यांग चैंग डर जाता है कि अब वो क्या करे, लेकिन भाई ये बच्चा तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है भाई। तो रॉक कहता है क्यों ना तुम मेरी छोटी सी मदद कर दो। तो यहाँ पे वो एक ऑफर निकाल देता है जिससे कि भाई 2 ड्रिंक्स खरीदने पे बच्चों को यहाँ पे ई सोल से हाथ मिलाने के लिए मिलेगा। तो भाई यहाँ बच्चों की लाइन लग जाती है, सबके सब हाथ मिलाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, रॉक कहते हैं कि वैसे देखा जाए तुम काफी ज्यादा बिजी हो चुके हो, इस वजह से तुम मिलने नहीं आ पाते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक बंदा रख लेना चाहिए जो कि तुम्हारा बिजनेस मैनेज कर पाए। तो यार यांग चैंग कहता है देखो यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारी चीजें। तो रॉक कहते हैं चिंता मत करो, मैंने उसका काम कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे उसने एक बंदे को बुलाया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि शैंग ही होता है। ठीक है, शैंग चाओ है इसका नाम। ठीक है ना, शैंग चैंग बोल दिया था मैंने गलती से। एनीवे ये दोनों यहाँ पे भाई अब साथ मिलकर काम करेंगे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे ई सोल का सीन दिखाया जाता है जो कि असली ई सोल है, उसे यहाँ पे थोड़ी रिपोर्ट्स वगैरह दी जाती है और बताया जाता है कि आप पहले से काफी ज्यादा कम स्पीचेस दे रहे हैं तो इससे आपके सपोर्टर्स पे फर्क पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ई सोल का राइट हैंड कट होता है। ठीक है, उसका असली हाथ नहीं होता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे एक नकली आर्म लगा लेता है और अपनी पूरी ड्रेसअप कर लेता है। ठीक है, साथ में उसे बताया जाता है कि जो ई सोल की असली ऑडियंस है ना उसमें से 1% ऑडियंस खो चुका है। वो 1% ऑडियंस उस नए ई सोल के पास चली गई है। तो यहाँ पे पहले तो ई सोल को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। ठीक है, तो शैंग इधर यांग चैंग के सूट को बेटर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इधर इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से इतना ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है। ये स्कूल के लैब में ये सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यार यांग चैंग कहता है कि ये गलत नहीं होगा, मतलब ये तो दूसरे हीरो की आइडेंटिटी है ना, तो यार ऐसा नहीं होगा कि हम उसकी आइडेंटिटी चुरा रहे हैं। तो शैंग कहते हैं देखो ऐसी बात नहीं है, लोगों ने तुम्हें चुना है, लोग तुम्हें ई सोल मानते हैं तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, याद करो तुमने ही छोटे पोमेलो को बचाया था, है कि नहीं। सिया बताओ इसे। तो ये लोग यहाँ पे इस सूट की टेस्टिंग के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जब यहाँ पे जाते हैं इंटरसेक्शन पे एकदम से फुल स्पीड में भागता है यांग चैंग और फाइनली इधर एक गाड़ी होती है जिसके आसपास चोर होते हैं। बेसिकली इन्होंने एक बैंक को लूटा होता है या एक शॉप को, मेरे को नहीं पता। तो यांग चैंग यहाँ पे आके इन सब चोरों की वाट लगाना शुरू कर देता है। इधर एक ट्रक उसकी तरफ आता है, लेकिन वो अपना हाथ रेडी करता है। ये जो फेक आर्म होता है, मतलब इसका तो असली है, ठीक है, लेकिन ये ग्लव्स होते हैं उसके हाथ में, जिस वजह से वो इन गुंडों की वाट लगा देता है, जिससे कि यहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो असली ई सोल होता है उसकी जो टीम होती है वो सफर करने लग जाती है, इनकी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह कैंसिल हो जाती है। ठीक है, लोग इनसे पूछने लग जाते हैं कि भाई क्या नया ई सोल ही असली ई सोल है। ठीक है ना, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ई सोल होता है वो 34th एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन टॉय अनाउंसमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया होता है। तो यहाँ पे वो टॉयज की अनाउंसमेंट वगैरह करता है कि भाई मेरे नए टॉयज आने वाले हैं। दूसरी ओर यहाँ पे यांग चैंग भी होता है जो कि इधर बलून्स वगैरह बांट रहा होता है बच्चों में। ठीक है, लोग उसे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरा का पूरा क्रेज नए ई सोल की तरफ शिफ्ट हो जाता है
ये पुराने ईसोल यहाँ पे जब अनाउंसमेंट के लिए आता है नए टॉयज की, तो यार लोग उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते कि तुम तो बस प्रमोशनल वर्क ही करते रहते हो, कभी विलन से भी लड़ लिया करो, कुछ काम तो करते नहीं हो तुम, ठीक है। तो बेसिकली उसके हेटर्स यहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा और ईसोल जो दूसरा वाला मतलब यांगचेंग है, ठीक है, उसकी ऑडियंस उसके सपोर्ट में आने लग जाती है धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये काफी खतरनाक बात है असली ईसोल के लिए, ठीक है। यहाँ पे यांगचेंग और सिया बैठे होते, सिया कहती है कि कल मेरे को शेंग चाओ ने डेट के लिए पूछा, तो एकदम से यहाँ पे यांगचेंग शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि तुमने क्या जवाब दिया, क्या तुमने एक्सेप्ट किया? तो सिया कहती नहीं, अभी तक तो नहीं। तो सिया कहती चलो ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं, शेंग ने एक सरप्राइज रेडी किया है तो वो मुझे वहाँ पे बुला रहा था, तो वहाँ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे यांगचेंग को तो मन में अलग अजीब अजीब थॉट्स आने लग जाते हैं बेसिकली कि कहीं वो उसको एक ग्रैंड जेस्चर करके भाई प्रपोज वगैरह तो नहीं करने वाला ना। तो सिया पूछती है वैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम लकी सियान को पसंद करते थे, क्योंकि बाद में तो तुमने बताया कि तुम्हें उसके गाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यांगचेंग कहते हैं ऐसा नहीं है, मेरे को सच में पसंद है लकी सियान। तो वो यहाँ पे अपना बैग वगैरह चेक करते हैं क्योंकि वो टिकट्स जो थी वो घर पे भूल चुका होता है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है इधर। लेकिन इसी स्टॉप पे इनको उतरना होता है, तो ये लोग बस रुकवाते हैं और यहाँ पे उतर जाते हैं। तो बेसिकली ये एक वेयर हाउस होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ये लोग पहले स्कूल लैब में काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स नहीं है। अब यहाँ पे जब शेंग चाओ ने अपने डैड को बताया नए ईसोल के बारे में कि उसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ रही है, तो उसके डैड ने सोचा कि इसका फ्यूचर है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। वो स्पॉन्सर बन चुके हैं अब। तो यहाँ पे ये लोग इसके लिए नए प्रोफेशनल गियर्स बना सकते हैं बेसिकली, और आगे चल के जब वो कमीशन रैंकिंग्स में आ जाएगा तो फिर हम इस चीज को और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो सिया पूछती है यहाँ पे यांगचेंग से कि क्या तुमने इन सब के बारे में सोच रखा है पहले से कि तुम हीरो टावर में जाओगे, एक ऑफिशियल हीरो बनोगे? तो यार ऑब्वियसली बात है अभी तो ये सब नहीं सोचा होता यांगचेंग ने, क्योंकि ये सब एकदम से हो गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट रात हो चुकी होती है, तो यार बाहर खड़ा हुआ होता है यांगचेंग, तब यहाँ पे सिया आती है, वो कहती है अरे तुम भी यहाँ पे हो? तो यांगचेंग कहते हैं हाँ मतलब मैं शेंग की ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने सोचा बाहर ही आ जाता थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो यार सिया कहती है अच्छा मुझसे एक वादा करो कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तुम खुद का सामना बहादुरी और सच्चे दिल से करोगे। ये लोग जब यहाँ पे बात कर रहे होते तभी इधर कुछ ऑफिशियल्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पे उठा के ले जाते हैं यांगचेंग को, और न्यूज में ऐसा फैलाया जाता है कि ये जो नया ईसोल है उसकी असली आइडेंटिटी पता चल चुकी है। बेसिकली ये लोग बताते हैं कि वो जो 2 किडनैपर्स थे उन्होंने कन्फेस किया है कि इन सब किडनैपिंग के पीछे यांगचेंग का ही हाथ था, उसने ही उनको इस प्लान के लिए मनाया और कहा कि हम प्रॉफिट्स आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इनके पास एक प्रूफ भी होता है। जब आपको याद होगा इन गुंडों ने यहाँ पे एक पैकेज दिया था यांगचेंग को डिलीवर करने के लिए, यहाँ पे यांगचेंग के खिलाफ हो चुके होते हैं सबके सब लोग। वो याद करने लग जाता है वो समय जब उसकी ट्रस्ट वैल्यू 0 थी, उसको कोई भी पूछता नहीं था, उसको कोई दोस्त नहीं बनाता था, इवन उसको नौकरी भी नहीं दी गई थी क्योंकि उसकी ट्रस्ट वैल्यू 0 थी। मतलब इस दुनिया में ट्रस्ट वैल्यू काफी ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मीडिएशन शुरू हो चुका होता है। इधर सिया भी उसके साथ होती है क्योंकि रिलेटिव्स का यहाँ पे रहना सिंपल है, मतलब रह सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग इस इंटरव्यू तो नहीं मतलब इस मीटिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। ये लोग यही बात करते हैं, ठीक है, फिर अगर तुम पूरी दुनिया को ये अनाउंस कर दोगे कि तुम असली ईसोल नहीं हो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चीज ये है और तुम्हें हमसे फॉर्मली माफी मांगनी पड़ेगी। भले सिया यहाँ पे मामले को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग यही बात उठाते हैं कि एक बंदा जिसकी ट्रस्ट वैल्यू 0 थी एकदम से इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया है, इस चीज पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता हमें। तो यहाँ पे सिया बताने की कोशिश करते हैं कि पोमेलो को उसने बचाया, ये सब नहीं कर सकते, ठीक है ना, और लोग भी उसे पसंद कर रहे हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखा उसे अपनी जान खतरे में डालते हुए। तो यहाँ पे तभी शेंग आ जाता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे असली सबूत लेके आ चुका हूँ। तो किडनैपर्स की जो गाड़ी थी उसमें डैश कैम लगा हुआ था ना, उसमें ये प्रूफ होता है कि ये लोग किसी और से ही बात कर रहे थे। अब ये बंदा कहता है कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि फोन पे यांग ही बात नहीं कर रहा। तभी यहाँ पे भाई एक और बंदा आ जाता है। ये बंदा कहता है भाई कितने लोगों को बुला के लाए हो यहाँ पे तुम? तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि इनलाइटर होता है, ठीक है, गॉड्स आए, तुम्हें याद ही होगा, ठीक है। वो कहता है मेरे को मिस्टर शैन ने भेजा है, ओके। वही बताता है कि वो फोन कॉल ट्रेसेबल नहीं थी क्योंकि वो इनक्रिप्टेड थी और एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के बस की बात नहीं है ऐसे स्किल्स गैदर करना, ठीक है ना। तो आम सी बात है मिस्टर यांग का कोई कसूर नहीं है, उनकी फैमिली भी इतनी फाइनेंशियली फ्री नहीं है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि उसको आईटी की इतनी नॉलेज हो, और इसी से साफ होता है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो ये लोग यहाँ से फ्री हो जाते हैं और ये लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सिया को सारी की सारी बातें बताने लग जाता है शैंग की कैसे मेरे डैड के कनेक्शन है, इस वजह से मैं इनलाइटर को ढूंढ के लेके आ गया, ओके। तो शैंग कहता है कि होए क्या तुम तैयार हो हीरो? ये लोग यहाँ पे गेट खोलते हैं, तभी यहाँ पे न्यू ईसोल का स्वागत करने के लिए काफी सारे लोग इधर खड़े हुए होते हैं हीरो टावर के सामने, और ये सारे के सारे फैंस होते हैं यांगचेंग के, ठीक है। उसे इन सबको देख के
काफी ज्यादा खुशी मिलती है। हमें रॉक की शॉप का सीन दिखाया जाता है। इधर एक बंदा होता है, वो ये कहता है सोचो यार मैं अपने बचपन से ई सोल को देख रहा हूँ और मैंने देखा उसने कैसे कैसे एक फाइट जीती, दूसरी फाइट जीती और जब जाके वो हीरो बना। आजकल के लड़के देखो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता और ऐसे ही हीरो बन जाते हैं यार। तो रॉक कहते हैं हाँ समय बदल चुका है और हमें इस गेम के नए रूल्स को अपनाना पड़ेगा। इधर सिया और यांग चैंग साथ होते हैं बेसिकली, ठीक है, और इन दोनों को बुलाया होता है शैंग ने क्योंकि उसने एक नया सूट रेडी किया होता है। अब सिया और यांग चैंग यहाँ पे बस स्टॉप के नीचे खड़े होते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है बेसिकली। तो यार बताता है यांग चैंग की यार वो झूठ नहीं बोलना चाहता था उससे लकी सियान के बारे में। सिया कहते हाँ मैंने जब भी तो कहा कि तुम्हें खुद को फेस करना चाहिए, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी और अगर नहीं कर सकते तब भी मैं रुकूंगी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यहाँ पे बारिश तो काफी तेज हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है बाइक पे एक बंदा आता है और अंदर शैंग चैंग इधर हेलमेट वगैरह टेस्ट कर रहा होता है। तो ये लोग यही सोचते हैं कि ऑब्वियसली बात है ये लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये बारिश से रुकने नहीं वाली, तो ये भागना शुरू कर देते हैं शॉप की तरफ, ठीक है, मतलब वेयर हाउस की तरफ। जैसे यहाँ पे वेयर हाउस खुलता है ये लोग देखते हैं इधर एक बंदा होता है, उसके हाथ में गन होती है और सामने शैंग होता है जिसने ये हेलमेट पहन रखा होता है ई सोल वाला। तो ऑब्वियसली बात है इस बंदे को ऐसा लगेगा ये सामने ई सोल है। यहाँ पे भले यांग चैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके तेज भागने की कोशिश करता है लेकिन इतने में इधर ये बंदा मार देता है शैंग चाओ को सर में गोली और भाई भाग जाता है यहाँ से, ठीक है, जिसके यहाँ पे शैंग चाओ की डेथ हो जाती है। मतलब भाई ये क्या कर रहे हैं भाई। मेरे को रिसेंट में एक कमेंट आया था, बंदे कह रहे थे भाई यार जब इनको कुछ मिलता नहीं ना तो ये किसी कैरेक्टर को मार देता भाई। हाँ यार सही कह रहे हो, मतलब मेरे को भी अब ऐसा लग रहा है भाई कुछ भी चल रहा है, मतलब ठीक ही है, क्या ही बोलूं मैं। तो यार ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।